Hello everyone, welcome back to this channel of mine. Thank you very much for clicking in this video. इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर घर में केओस मचा हुआ रहता है, घर में खलबली मची हुई रहती है, ये करना है वो करना है, ये करो वह करो, ऐसे करो वैसे करो. So all these things I'm going to explain and show you in this video. So this is my typical start of a day, starting my day with a to-do list after just my morning routine of affirmations and a small kind of meditations and getting some fresh air from my garden. So I made again 8 list of tasks that I have allotted myself to do in one day, but unfortunately I will not be able to complete all of these things because these things are quite hard and I don't have enough time for that. Because yeah, the day I am doing these things, the day I am shooting is a Friday, and जैसा कि आप देख सकते हैं मैं प्याज लेके बैठी हुई हूँ काटने के लिए, क्योंकि या फ्राइडे एज आई एम अ मुस्लिम, फ्राइडे हम लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि या इट्स अ रिलीजियस डे फॉर अस. तो एक ही ज़िंदगी में सारे काम है, एक ही ज़िंदगी में सारे काम कंप्लीट भी करने हैं, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कुछ करके कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करके सारा काम हम लोगों को करना ही पड़ता है. और यहाँ पे स्पाइसेस तैयार हैं बिरयानी के लिए. एज इट इज़ अ फ्राइडे, बिरयानी इज़ अ मस्ट. So there are the spices and I'm going to cook food with mama, but I didn't record these things because अम्मी चिल्लाती है कि काम के टाइम पे फ़ोन नहीं इस्तेमाल करो. I said okay fine, नहीं करेंगे, अब काम ही कर लेते यार. अब ऐसे भी इतनी गर्मी हो रखी थी कि ना तो कुछ करने का दिल करता है ना ही कुछ और करने का दिल करता है. बट अगेन थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा खुद के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से लड़के झगड़ के जैसे भी करके. सो हियर अगेन हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, वही किताब द मिरेकल मॉर्निंग. आई डोंट नो व्हेन दिस थिंग इज गोइंग टू फिनिश, बट या आई जस्ट लाइक दिस बुक, द आइडियाज, द कॉन्सेप्ट. और इस वक्त हम अफर्मेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जुमले, वो वर्ड्स जो हम लोग अपने ब्रेन में डेली इनकॉर्पोरेट करते हैं. Are going to incorporate it in my brain, but if I'm going to say that I am trying my best, I am giving my 100%, and yeah, even if there is something wrong, I will be satisfied that I have given myself 100%. So I am just writing my affirmations on my book to show that I don't use my book very like cleanly and neatly. I just scrub on my pages whatever I want to, or the idea that I got at the time. और ये डेली अफर्मेशंस हम लोगों को अफेक्ट करते हैं, विच इज़ 100% ट्रू. और उसके बाद हम अपने बंगाली लैंग्वेज की तरफ चले गए. यहाँ पर हमने लिखा भी कुछ, और आज नहीं, कल, द प्रीवियस डे आई वॉज जस्ट रीडिंग द लाइन्स फ्रॉम माई बुक एंड आई फाइंड दैट आई कैन रीड ऑल राइट, बट द स्पीड इज़ वेरी लो. मतलब स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है. तो हमको अब अपने पढ़ने की स्पीड पे या फिर पढ़ने पे फोकस करना होगा. एंड अलॉन्ग विथ राइटिंग का रेशियो थोड़ा कम होगा, पढ़ने का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा. और इसके बाद द फेवरेट पार्ट ऑफ माई डे, हम लोगों के घर पे आया था ये प्यारा सा टिंगू सा छोटा सा मेरा बाबू. ये हम इसके साथ थोड़ा सा खेले, बट वो जो सामने वाले अंकल है वो मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे कि मैं अंदर चली गई. अगेन दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे. सो आई हैव प्लेड विथ हिम क्वाइट अ लॉट. उसके बाद हम चले गए अपना थोड़ा काम करने के बाद ही हम चले गए अपना जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए. यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अभी जो कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ वेस्ट बंगाल या स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं. उसके बाद हम जाएंगे इंडिया वर्ल्ड जो भी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन एवरी एग्जामिनेशन.
तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा डाटा चाहिए था, तो मैंने वहाँ से जस्ट क्लिक ऑन अनदर टैब एंड जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड, देन गेट अगेन बैक टू माय स्टडीज ऑफ PYQs. आफ्टर दैट अब हम अपना ज्योग्राफी का लेसन ले रहे हैं. हालांकि हम अपना ज्योग्राफी का लेसन अपने बुक से भी ले रहे हैं. बुक्स तो मैंने भी ली नहीं है, जो भी मेरे पास GS की जो नॉर्मल बुक है ल्यूसेंट की, वहाँ से हम थोड़ा कुछ कर रहे थे, बट मुझे वहाँ से कुछ समझ में आ नहीं रहा था. तो अभी हम ज्योग्राफी का एक किताब लेने ही वाले हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर WBCS. बट उससे पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम खान सर की वीडियोस देखो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो मैंने उनकी वीडियोस देखी. वो ज़्यादातर हिंदी में होती है, बट वो इंग्लिश वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. और मैं बस उनकी वीडियोस देख के प्रिसाइज नोट्स बना रही थी. तो वैसे मेरा टारगेट था उस दिन का कि 4 वीडियोस मुझे कंप्लीट करने हैं ज्योग्राफी के बाय खान सर, और उनका एक ही वीडियो ही काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, और साथ साथ मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं ड्राइंग्स. एज इट इज़ अ ज्योग्राफी सब्जेक्ट आई हैव टू मेक ड्राइंग्स. सो मैंने अपना फ़ोन लिया और अपने रूम पे चले आए, और फिर मैंने अम्मी का फ़ोन लिया और उससे रिकॉर्ड किया, और देयर इज़ द रिज़ल्ट. आई नो कि हम लोग के WBCS के सिलेबस से ये ज़्यादा कुछ मैच नहीं करता, बट स्टिल फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द ज्योग्राफी सब्जेक्ट. इसके बाद मुझे एक किताब भी खरीदनी है. अभी पता नहीं मुझे कौन सी किताब खरीदनी है, बट मुझे एक किताब खरीदनी है फॉर WBCS स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी. और उसके बाद मुझे नो योर स्टेट का भी किताब लेकर उसको पूरा कंप्लीट करना है. तो या देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर, बट आवर goal is to crack WBCS and I am going to try my best, my 100%, whatever it takes. I'm just going to do it. Yeah, ये कॉन्फिडेंट, ये मोटिवेशन, ये जो हौसला होता है हम लोगों के अपने अंदर, कभी कभी जगाते रहना चाहिए, क्योंकि वो जाके कहीं सो जाता है और हम लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते. बट अगर कुछ पाला है तो कुछ खोला तो पड़ेगा ही. तो उसी के लिए हम लोगों को मेहनत करते रहनी चाहिए. और ये पढ़ते पढ़ते वक्त हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और अम्मी ने बुला लिया था खाने के लिए. तो यहाँ पे हम अपनी खिचड़ी पे घी डालते हुए, जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट स्टाइल, बट दिस इज़ मेड इट होम बाय अम्मी, नॉट मी. और यहाँ पे हम अपने खिचड़ी के ऊपर डाल रहे हैं चाट मसाला, क्योंकि हमको ये खाना बहुत अच्छा लगता है, खिचड़ी के साथ चाट मसाला. यस. और इसके साथ ये दिन ख़त्म हो जाता है. एंड द नेक्स्ट डे, यस, आई एम अवेक एट 5:03 बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे अगले दिन का टारगेट भी इसी दिन कंप्लीट करना था, क्योंकि अगले दिन मेरे 4 टारगेट छूट गए थे. तो मुझे अभी इंग्लिश कंप्लीट करनी है. तो मैं अभी सुबह सुबह उठी और जस्ट फ्रेश अप होके गार्डन में से थोड़ा सा फ्रेश एयर लेके खुद को वही बातें कह के कि या आई एम गोइंग टू डू दिस, वी कैन डू दिस, ये कह के मैं फिर वापस आई, पानी लिया और अपने नोट्स लिए और फ़ोन लिया, सारा कुछ लेके सेटअप लेके अपना बैठ गई पढ़ने के लिए. और यहाँ पे मैं अगेन इंग्लिश वोकैबुलरी जो मैंने पहले किया हुआ था उसका रिवीजन कर रही हूँ. उसमें से मुझे जो जो वर्ड्स लगते हैं कि ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रहे हैं, दिस इज़ हार्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है, या फिर वो वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता चला, या फिर उसको मैं किसी और वर्ड से को रिलेट कर दे रही हूँ, तो उसको मैं एक अलग पेपर पे लिख लेती हूँ और उसको मैं बार बार रिवाइज करती रहती हूँ और उसको मैं अपडेट भी करती रहती हूँ. So here I am just revising the vocabulary, synonyms and antonyms basically from English with Rani ma'am. Again इन मैम का मुझे पढ़ाने का तरीका और या ऑल द थिंग्स मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे समझ में आता है, तो मैं इन्हीं के नोट्स लेती हूँ, इन्हीं के नोट्स से पढ़ती हूँ. और अगेन मैं नोट्स पे लिखती भी हूँ. मेरे नोट्स बहुत गंदे होते हैं, बट the whole point is not making our notes clean, the point is just getting the information into our brain in whatever way we can. So for me it's just writing, scribing and just telling my brain that I am doing something. And I think writing is for me, this is the style I learn. Again I make this kind of gestures with my hand. Please just all of us do this. Yes, I know.
here I am just writing down the words which give me hard times. तो मैं उन्हें यस पेपर पे लिख लेती हूँ और उसे बार बार रिवाइज करते रहती हूँ ताकि किसी भी तरह वो मेरे दिमाग में स्टिक हो जाए एक बार और एग्ज़ाम में वो बाहर निकल जाए. दिस इज़ द अल्टीमेट गोल कि मेरे दिमाग में अभी चले जाए, बस एग्ज़ाम के टाइम पे निकल जाए. उसके बाद आते जाते रहो, क्या ही दिक्कत है भाई, है. Yeah, so this thing in my mind, I just wrote everything down. The words which have been giving me a hard time, I have just wrote them down and I had to revise them all. With all the struggles, all the enjoyments, everything, I have completed most of the part of my to-do list, but not all of them. I have given myself 8 tasks, 8 things to study, but I was not able to complete all of them. मेरा मैथ अभी भी छूट गया है. मैथ छूट गया मेरा अगेन. जब मैथ करो तो ज्योग्राफी छूट जाता है, जब ज्योग्राफी करो तो मैथ छूट जाता है. आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इसकी वजह से आई एम वेरी सैड. यस, सैड. बट I have done important parts and that is important. Yes, I didn't manage my time carefully, but I am going to do this from today. And this is the end of the video. Thank you very much for staying till here. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you. Bye.